जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम. Once again, I'm live here, and and the reason for being live after so many sessions is that I'm about to give an interview to one of my very dear friends, and he's like my elder brother, Tawseek Khair. So let me just हुआ ये था कि हम एक प्लान ये था, हर दफ़ा आपका प्लान जो होता है ना वो पूरा नहीं होता, ये अल्लाह के काम होते हैं. तो उनके पेज से मुझे आना था, लेकिन टेक्निकली कुछ ऐसा हो रहा है कि मैं जब उनके पेज पे जाता हूँ तो मेरी वीडियो फ्रीज हो जाती है. सो नाउ आई would add Tawseek Bhai, who has already sent me a request, and from here we'll continue this interview, right? हेलो हेलो इमरान, जी. क्या हाल है? वंडरफुल, सो इट्स वर्किंग फाइनली. बिल्कुल ठीक ठाक. तौसीक भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक इमरान, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम. और बड़ा मजे का सेशन है जिसको मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ लाइव विद तौसीक हैदर में. आज टेक्निकल इश्यूज बड़े आए और लेकिन बड़ा मजा आया, हमने मिलके कोई निकाल लिया. बिल्कुल चल रहा है. हाँ, चलिए. डर ही लग रहा है मुझे, क्योंकि पता नहीं लग रहा है, कुदरत चाह नहीं रही कि हम बात करें लाइव. एग्जैक्टली exactly. अच्छा, जो कमेंट्स है ना, अगर वो तुम टर्न ऑफ कर दो तो बड़ा मजे का सेशन हो जाएगा, वरना हमारी डिस्ट्रैक्शन अच्छा, चलती रहेगी. ये कहाँ से होते हैं टर्न ऑफ? ये भी मुझे बता नीचे दें. आप जाएं जहां ओके जी, जहां आई डिड. कमेंट्स. हो गया, हो गया. ठीक है जी. ये भी मैंने आज आपसे डन. सीख ही लिया. डन. अच्छा जी, तो शुरू करें फिर. ठीक है. बिल्कुल शुरू तो करें. सब साथियों को मैं ये बता दूं कि हम सेशन शुरू कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि इमरान ने आपको पहले बताया कि लाइव विद तौसीक हैदर में इमरान ने आज मेरा मेहमान बनना था, लेकिन वो कभी कभी होता है ना कि मेहमान जो है वो मेजबान के घर जाता जाए, कहता है अब मैं तुम्हारा मेहमान हूं लेकिन असल में तुम मेरे मेहमान हो, कुछ इस मान तरह ना की मान, सिचुएशन. मान ना मान, मैं तेरा मेहमान. मान ना मान, मैं तेरा मान. अच्छा इमरान, लेट्स जी. स्टार्ट फ्रॉम योर बचपन. मुझे बताओ कि तुम डैडीज बेबी थे या मामाज बेबी थे, या घर में बचपन की यादों में नाना नानी दादा दादी में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशनल मेमोरी किसके साथ? अच्छा, एक तो ये कि मैं सबसे छोटा हूँ घर में, तो इसलिए मैं सबका ही बेबी था. और मैं सबसे बहुत ज्यादा करीब था अपने नाना नानी, अपने मम्मी पापा से, अपनी दादी से. मैंने तो दादा को नहीं देखा, उनका इंतकाल मेरी मेरी पैदाइश ओ. से पहले हो चुका था. तो अच्छा. मैं सबका ही बहुत लाडला था, स्पेशली अपनी नानी का, और फिर अपने पापा का, हाँ. और फिर अपनी मम्मी का. तो मेरे पापा ने मुझे बहुत स्पॉइल किया है. मतलब मैं उनका बहुत जो है ना पैम्पर्ड बच्चा था, क्योंकि मैं सबसे आखिर में हुआ था, और मुझसे पहले जो मेरे भाई थे वो, उनके और मेरे बीच में 10 साल से ज्यादा का, शायद 10 साल का फर्क है शायद. तो वो इतने अरसे अच्छा. बाद जब बच्चा होता है, फिर वो सबसे छोटा होता है, तो वो बहुत ज्यादा प्यारा होता है. तो वो वाला सीन था कि मैं बहुत ज्यादा अपनी हर फरमाइश मनवाया करता था. जो भी बस कह दिया मैंने, पापा ने वो दफ्तर से वापसी पे लेके. और मुझे हमेशा से बहुत शौक था, हाँ. जो भी एड या कोई कमर्शियल में देखता था टीवी पे, वो चीज मुझे पैकेजिंग हमेशा से बड़ी अट्रैक्ट करती है चीजों की. तो कहीं बिलबोर्ड देख लिया या कहीं भी एड देख लिया, तो बस वो चीज घर में आनी ही आनी है, चाहे वो नया एनर्जाइल का डब्बा हो, या बचपन में हमारी ट्री टॉप खजूरें आती थी लिप्टन की वो, या हाँ. बहुत सी प्रोडक्ट्स डिसकंटिन्यू हो गई है वो वाली अब. बट आई एग्जैक्टली. ऑलवेज लव ऑल दोज ब्यूटीफुल पैकेज्ड थिंग्स. और मुझे मैं होता था कि यार पापा से कहूँ आज, और मेरे पापा हमेशा वो मेरे लिए कुछ ना कुछ वो लेकर आते थे. उनको पता था कि मामला है थोड़ा सा. तो मैं हमेशा से हुस्न अच्छा. परस्त रहा हूँ, चीजों के मामले में भी और इंसानों के मामले में. लेकिन मैंने देखा कि बाद में, क्योंकि ऑब्वियसली मैं तुम्हारी फैमिली को और तुम मेरी फैमिली को भी नो ईच अदर, तुम्हारा अपने फादर के साथ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इमोशनल, मैं तो बल्कि कहूंगा फिलोसॉफिकल इंटेलेक्चुअल बॉन्ड रहा है तुम्हारे करियर के अंदर भी. तुम्हारे वालिद बहुत इंस्ट्रूमेंटल रहे. टेल मी अबाउट दैट. और उनके भी कुछ ही अरसा हुआ उनका इंतकाल हुआ. और मुझे मालूम है, बल्कि मैं आपके व्यूअर्स को बताऊं, अपने व्यूअर्स को, कि इमरान बहुत इमोशनली डिस्टर्ब भी रहे. अपने वाला सब अपने बाप से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इमरान का खास मैंने देखा है कि एक बॉन्ड था, है ना इमरान? ट्रू, वेरी ट्रू.
इसमें बहुत सारी चीजों का मुंतकल है। मैं, जैसा मैंने बताया कि मैं अब सबसे छोटा था, तो उस वजह से पापा के साथ मेरी अटैचमेंट बहुत थी, और पापा ने मुझे कभी कभी भी किसी चीज के लिए मेरी हर जायज नाजायज ख्वाहिश जो थी, जो मैं कहता था कि कुछ भी नाजायज का मतलब ये नहीं है कि बहुत ही नाजायज, लेकिन मैं कुछ भी कह देता था कि मेरे पापा बस हाँ। ये म्यूजिक सीखना है या मुझे पेंटिंग करनी है, तो मम्मी से मेरे लिए लड़ बैठते थे कि नहीं तुम्हें नहीं पता। मीडिया में आने के लिए काफी मेरी मम्मी मुझे नहीं चाहती थी कि मैं, और मैंने आर्किटेक्चर प्रैक्टिस करना था अ, अपनी वालदा के की ख्वाहिश के हिसाब से। लेकिन पापा ने कहा अच्छा। नहीं नहीं, हमसे ये होता था कि मैं सैयद फैमिली से हूँ, तो मुझे ये भी होता, घर वाले कहते थे कि क्योंकि मेरे पापा नोहा खानी करते थे, मरसिया पढ़ते थे, और हमारे घर का बहुत रिलीजियस माहौल था। तो मम्मी माशाल्लाह। कहती थी कि क्या कैसा लगेगा सब कुछ, के आप तो मजलिस में पढ़ते हैं, आप तो नात खानी और मनकबतें और सब कुछ पढ़ते हैं, बिसाइड्स बीइंग अ सिविल इंजीनियर, बच्चा जो है और वो आपका बेटा टीवी पे आ रहा अदाकार है, बन गया। वो गाने शूट कर रहा है, वो डांस कर रहा है। तो कहते थे नहीं नहीं, ये भी देखो, ये भी प्रोफेशन है उसको। मुझे वो बात साहब मुझे ऐसे बचा के निकाल देते थे हर सिचुएशन में कि भाई मम्मी वो कहते थे कि देखो, अगर किसी ने अच्छे कैरेक्टर का रहना है तो वो जो है ना, वो कीचड़ में भी जो है ना, वो आप कमल वाह। का फूल खिलता है वो। और जिसने बुरा होना होता है वो मस्जिदों में भी रहते हुए जो है ना, आपने देखा होगा कि कैसे बुरा हो कैसे सकता है। मजेदार लोग होते हैं। तो इसका ताल्लुक उसके प्रोफेशन से नहीं है, अगर वो खुद साफ है तो वो अपना दामन बचा के वो चलेगा। और इंटरेस्टिंग। इसलिए मुझे हमेशा से जो है ना, पापा ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। और बाद में मम्मी गुस्से भी होती है, तो मेरी उनसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग बॉन्डिंग थी। अब और मैं, मुझे कभी नहीं याद था सी भाई, पापा मेरे बहुत नॉन सोशल से आदमी थे, उनके ज्यादा सोशल सर्कल नहीं था, तो वो घर से ज्यादा निकलते ही नहीं थे। मुझे कभी ये याद नहीं पड़ता कि मैंने जिंदगी में कोई मुहर्रम, मैं मुहर्रम नॉर्मली इस्लामाबाद में ही करता हूँ, कि पापा के बगैर किया हो, या मैं कभी घर से वापस आया हूँ किसी फॉरेन टूर से या शहर से बाहर से, तो मैं अपने पापा को ना देखूं। मैं सीधा सबसे पहले उनके कमरे में जाता था, उनके पाँव चूमता था, और अब जो ये पिछले 6-7 महीने में मेरे साथ हुआ, कि बिल्कुल आपका जो एक मंजरनामा बदल जाता है ना, आपकी आपकी आपके हम्म। स्क्रिप्ट का, कि आपने जाते सबसे पहले सलाम करना होता है, जाते जाते से खुदाफिज कहना हाँ। होता है, वो सब कुछ जो चेंज हुआ है, और वो सामने का मेरे सीन जो चेंज हुआ है, वो मैं कभी सोच ही नहीं सकता था। मुझे लगता नहीं था कि कभी ऐसा भी वक्त आएगा। तो वो मेरे लिए हाँ। बहुत बहुत ज्यादा, अब अल्लाह मेरी माँ को सलामत रखे, उनकी उनका होना आमीन बहुत बड़ी आमीन। आई टेक इट पॉजिटिव, कि चलो अल्लाह मियाँ ने मेरी माँ को तो मेरे पास रखा है। लेकिन आमीन। आई वाज वेरी वेरी इमोशनली एंड mentally disturbed. Of course, I was very, very disturbed. अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, और यू मेड हिम प्राउड। तुम्हारे जो ड्रीम्स थे, उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए वो इंस्ट्रूमेंटल हुए। एंड देन तुम्हें खुशी इस बात, देखो जाना तो सबने इस दुनिया से, लेकिन खुशी इस बात की तुम्हें होनी चाहिए कि उन्होंने तुम्हारी सक्सेस, तुम्हारा फेम, तुम्हारी इज्जत, वो सब देखी, विच इज ग्रेट। औलाद की इज्जत जो है, औलाद का फख्र जो है, वो माँ बाप को देखना जरूरी होता है। सो अच्छा, इमरान, मैं आज तुमसे जरूर पूछना चाहूंगा कि माशाल्लाह तुम्हारा शुमार हमारे शोबिस के, इंडिया पाकिस्तान मिला के, हमारे मीडिया के हैंडसम तरीन, हॉट तरीन, वजीह तरीन लोगों में होता है। क्या ये ये स्ट्रेसफुल नहीं होता कभी कभी कि आपने सेंटोरस एक जूता खरीदने भी जाना है, तो आपने उस इमरान अब्बास के इमेज को कैरी करना है इंस्टा पे, कोई कभी दिल करता है ना कि यार आप बुरे बालों के साथ भी बाहर निकल जाएं। ये बड़ा मेरा ख्याल है स्ट्रेसफुल काम है जिसमें आप बहुत हैं। स्ट्रेसफुल काम है, बिल्कुल बिल्कुल ये बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल काम है। और इसकी वजह से आपको, क्योंकि मैं बहुत ही अनकैम्प्ड, बहुत इस तरह का था जो अपने आप को, मुझे कोई, आप यकीन करें मेरे घर में इतना सीधा साधा माहौल था कि मेरे पेरेंट्स को तो खैर बहुत दूर की बात, मेरे बहन भाइयों को भी डिजाइनर्स के नाम नहीं पता थे कि कौन से उस वक्त, वो तो बाद में फिर से बहनें मेरी जब शादियां हुई और वो सब कुछ, थोड़ा सा, लेकिन उस वक्त से पहले मेरे कुछ नहीं पता था कि कौन लुई विटॉन और ये और वो और अली तहारी और ये सारी ये चीजें बहुत बात की। और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था। मैं कॉलेज में भी, मुझे याद है कि मेरे पास कुछ लिमिटेड से जीन्स होती थी, 4 शर्टें होती थी, वही रिपीट कर करके मैं पहन लेता था, दो ना अधूरी करो होती थी। सीरियसली। तो 4 तो नहीं, लेकिन वो थोड़ी सी ज्यादा। हॉस्टल में होते हैं, हॉस्टल में आपको बहुत एक लिमिटेड सा आपका वो छोटी सी आपके कबर्ड होता है, उसके अंदर आपको गिट्टी के कपड़े होते हैं, गिट्टी के हाँ। जूते होते हैं। एमसीए का माहौल ऐसा होता है कि वहां आपको, आप कॉन्शियस भी नहीं होते कपड़े, जो आपका आर्टिस्ट टाइप लोग होते हैं, अपने गंदे मंदे मैले वालों के साथ काम वो कर रहे दो होते हैं, जीन्स के साथ पूरा साल गुजर जाता है। पूरा साल गुजार लेते हैं। तो वही एमसीए वालों का तो ये सिग्नेचर है ना। लेकिन वो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था इन चीजों का, मैं बहुत ही सादा था। फिर इस फील्ड में आने के बाद मुझे इन चीजों के बारे में पता चलना शुरू हुआ, और मैंने, यकीन करें तौसीफ भाई, इतने वाहियात फैशन फौबासेस किए हुए हैं कि मुझे याद पड़ता है कि बहुत सारे इवेंट्स मैंने इतने इतने बुरे भी थे।
शुरू में तो अभी तो अब बहुत ज्यादा डिजाइनर्स का मेरे मैनेजर है, मेरा पीआर है, मुझे ये नहीं पहनने देगा, वो नहीं करने देगा। लेकिन हमें तो पहले तो पता ही नहीं होता था कि पहनना क्या है, अवार्ड्स पे चले गए फैशन कुछ भी पहन डिजास्टर्स लो, होते थे। फैशन डिजास्टर, ऐसे ऐसे मतलब सिंस, मतलब वी हैव कमिटेड सिंस कि वो लगता है कि मैं सोचता हूँ, मैं कहता हूँ यार कोई देख ना ले तो सीधे मैंने ये क्या कपड़े ड्रामे में पहने हुए थे। अब तो आपको डिजाइनर्स खुद ही दे देते हैं कपड़े, पूरे पूरा वार्डरोब आपके सीरियल का स्पॉन्सर्ड होता है, बट उस वक्त तो कोई हमें ना रोकने टोकने वाला होता था, ना हमारी कोई ऐसी हम्म, गाइडेंस होती थी। हम्म। तो बहुत बुरे, तो मैं तो अभी भी मुझे होता है कि यार बस चले तो बस मैं अभी भी, देखिए अब नीचे वाला साहब देख नहीं रहे, लेकिन मैं अभी भी शॉर्ट्स पहन के बैठा हुआ हूँ। और मुझे तो ये होता है कि यार मैं बस निकल जाऊं ऐसे ही कुछ भी। और घर में मैं ऐसे हुलिये में होता हूँ कि मेरी पजामा कोई और होता है तो शर्ट कुछ और होती है, कभी कुछ भी मैं पहन लेता हूँ, मुझे कुछ कोई घर का सबसे अच्छा मेरा ख्याल है पार्टी ही होता है कि आप जो मर्जी करो, जो मर्जी You're पहनो। yourself। बाहर हाँ, निकलते हो सेल्फ कॉन्शियस रहना इज रियली टू मच, टू बिग ऑफ अ टास्क। है ना। और वो आपने अपनी नींद पूरी हुई हो, कोई देख ना ले और देखेगा और तो बड़ी बड़ी मतलब बड़ी हालतों में होते हैं, मतलब यू कैन नॉट लुक गुड ऑल द टाइम, यू, इट्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल। आप कितने हसीन हो, कितनी जमील हो, आपकी बाजम होता है ऐसा कि नहीं हो सकते आप सब हर वक्त, या आप सूजी भी शक्ल होती है, हम भी एक नॉर्मल इंसान है भाई। कभी ब्लोटिंग हो जाती है मुंह के ऊपर, कभी आपकी जीभ आंखें लाल होती हैं, कभी नाक सुबह सुबह उठते तो यूं होती है। आपको अगर ऐसे में देख लिया तो फिर आएगा हमने इमरान अब्बास को देखा था, देखने में वो बात नहीं है, शायद मेकअप बहुत करता है, शायद स्क्रीन में मेकअप ही करता है इसलिए अच्छा लगता है। चलो भाई खुश रहो तुम। एग्जैक्टली exactly। अच्छा, क्या कभी महसूस किया इमरान तुमने कि क्राफ्ट वर्सेस लुक, यानी कि तुम कितनी भी अच्छी एक्टिंग कर जाओ ना, तुम्हें बस वो एक ब्रांड कर दिया गया है कि जी इमरान अब्बास एक सोना मुंडा है। वो जितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, हमारी एक्टिंग की बात कम होती है, कहते हैं हाय 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 सोना बड़ा लग रहा है। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन तौसीफ भाई ये बात मुझे पहले बहुत हर्ट भी करती थी और मैटर भी करती थी कि मुझे एज एन एक्टर मैं कितना ही अपने, आप मेरे सीरियल्स देखें जिसमें मैंने, जिस तरह खुदा और मोहब्बत है, जिस तरह मेरा नाम यूसुफ है, जिस तरह अ, असगरी अकबरी है, मतलब मैंने डर खुदा से अभी लेटली किया, मैंने हर तरह के रोल किए और मैंने बहुत, मेरे ख्याल में इतनी बुरी अदाकारी नहीं की। स्पेशली कुछ चीजें हैं जिसको मैं वाउच करता हूँ कि ये बहुत सारे एक्टर्स नहीं कर सकते थे जो मैंने रोल किया, और जितनी उसमें मैंने दिल से काम किया और जितनी उसकी पजीराई मुझे मिली। जिस ठीक है। तरह खुदा मोहब्बत खुदा पार्ट मोहब्बत। 1 पार्ट 2, और जिस तरह मैं अपने को फिजिकली उसके अंदर और इमोशनली अपने आप को ड्रेन किया था, वो मैं ही जानता हूँ। और वो आप जब देखेंगे शायद आपने, आपकी नजर से गुजरा हो कि किस तरह मैं पटरियों पे और किस तरह मैं प्लेटफॉर्म से भाग के, और किस तरह मैंने सब गर्मियों एब्सोल्युटली। में 50 के ऊपर डिग्री के ऊपर मैंने किस तरह एचएमआई के सामने अपने आप को गिराया था और क्या क्या किया था ट्रेनों में भाग। लेकिन अब मुझे वो चीज मैटर इसलिए नहीं करती कि मैंने इंडस्ट्री का रवैया देख लिया कि आपको कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए अगर आपको कोई अच्छा एक्टर कंसिडर करे या ना अच्छा। करे। मुद्दे कि मैं आपको सही बताऊं, इवेंचुअली इस पॉइंट पे आके आपको क्या चाहिए होता है कि आपको पैसे, आपको अपना फाइनेंशियल स्टेटस, आपको, मैंने बड़े बड़े एक्टर्स को देखा कि उनका काम भुलाने में ये लोग यूं टाइम चुटकियां लगाते हैं। मैं फिरदौस जमाल साहब की मिसाल लेता हूँ, ये क्या अच्छे एक्टर हैं, लेकिन जब इंडस्ट्री कोई एक उनसे गलती, कुछ कोई एक चूक हो गई तो इंडस्ट्री उनका सारा पिछला भुला के, इंडस्ट्री ने क्या मतलब आम लोगों ने उनको, तो अब जो नई जनरेशन लोग हैं ना, ये ये, मैं वो बदतमीज का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन वो बहुत जूद फरामोश है, ये शायद सही लफ्ज होगा, कि वो भूल जाते हैं सब कुछ। उनका पिछला सारा काम भुला के उन्होंने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया, उनसे उनके बारे में उल्टी सीधी, आज के बच्चे उनके बारे में अजीब अजीब जबान इस्तेमाल करने लगे। चले उन्होंने गलत किया, सही बोला, वो मैं उसको कतई न करता, हम्म। लेकिन यहाँ लोग भुलाते बड़ा जल्दी हैं। तो मुझे किसी यानी की जहनों रूथलेस में है, रहने का, इंडस्ट्री हमारी रूथलेस है। रूथलेस है। हमारे लोग बहुत नेगेटिव हो चुके हैं, और वो आपका बुरा काम और आपकी बुरी बात आपके लिए करने के इंतजार में होते हैं। तो हम्म। आपको इन लोगों के जहन में रहने का मुझे कोई शौक है ही नहीं, जो आपको हम्म। भुला दें। बड़े से बड़ा एक्टर, यहाँ मैं इतने बड़े बड़े यहाँ इंडस्ट्री के लोगों के नाम बताऊं जिनको आप कहेंगे अच्छा ये भी था, ये तो बड़ा कमाल का एक्टर था, उनको कोई याद नहीं कर रहा। वो बेचारे बुरी हालतों में हॉस्पिटलों में जनरल वार्ड्स में पड़े हुए हैं, वो किस तरह, वो कोई गड़ी शाहू में तो कोई इचरे पे तो कोई कहाँ तो कहाँ उनके घर हैं, और वो किस तरह बड़े बड़े इंडस्ट्री के एक्टर्स हमारे बड़ी बुरी हालात में गुजर रही है उनकी जिंदगी। कोई हम्म। माचिस बेच रहा है, कुछ अच्छे एक्टर्स, माजिद जहांगीर साहब को देख लीजिए आप, कितने नाम मैं आपको बताऊं। तो ये वो लोग हैं जो आपको भुला देंगे, इसलिए अब यानी अब आपको तुम्हें मुझे मैटर नहीं करता कि तुम्हें मुझे कोई मैटर अच्छा नहीं करता है एक्टर कोई मुझे मांगे अच्छा माने या एक्टर ना। है, और मुझे साल में एक कोई काम मुझे अब कोई झल्ला,
कोई लंगड़ा काड़ा बनने का कोई शौक नहीं है भाई। मुझे पैसे चाहिए, मुझे अच्छा काम दो। आई विल डू एवरी प्रोजेक्ट विच is going to give me something in return, and this is my aim now. I don't want to be ओके considered a super duper brilliant actor with no money in my pocket. Why? मुझे क्या करना है? ये अवार्ड लेना है? इससे बस पाकिस्तान में कौन सा अवार्ड, आप एक नाम लेके बताइए कि जो आपको लगे कि ये अवार्ड ट्रांसपेरेंट और प्योर है। किसी साबुन का अवार्ड उठा के देख लें, किसी चैनल का अवार्ड उठा के देख लें, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होते 100% ट्रांसपेरेंट नहीं होते। आपको ये फजूल की बात होती है कि ये ज्यूरर्स अवार्ड है, ये व्यूअर्स चॉइस अवार्ड है। मैं भी बड़ा एक्साइटेड होता था, मैं भी लोगों को पोस्ट कर रहा होता था कि ओहो आई एम सिलेक्टेड फॉर दिस कैटेगरी, प्लीज वोट फॉर मी। वाई? उस वक्त बड़ी एक्साइटमेंट हो रही होती है और आपको जब मिल रहा होता है तो आपको वो बड़े हाई भी दे रहा होता है। लेकिन अब लेटली आप देख लीजिए मैं किस अवार्ड में आपको नजर आऊंगा। मैं इसलिए मैंने अवार्ड्स में जाना छोड़ दिया, इसलिए मुझे पता है कि आपको बड़े बड़े एक्टर्स को, भाई सानिया सईद और बुशरा अंसारी के ऑपोजिट आपको किसी मॉडल को आपने अवार्ड दे दिया इसलिए कि वो सोप की ब्रांड गर्ल थी। ये तो मुझे उस तो वक्त ये लॉबीज किया इसका गया मतलब है मॉडल के तौर पे जब मैंने जिस साल काम ही नहीं किया था, और जिस साल मैंने बहुत काम किया उस साल मुझे चूज ही नहीं किया, कि मुझे मेरी ठीक है नॉमिनेशन ही नहीं थी। मेरी नॉमिनेशन कितने डरने थी, मुझे बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। लेकिन आप यकीन करें कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी अल्लाह का शुक्र है कि अगर मेरे फॉलोअर्स मुझसे प्यार करते हैं, और अभी भी मेरे 3.8 के करीब मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो कि और बहुत सारे माशाल्लाह अवार्ड या के नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे मेरी आवाम की तरफ से प्यार मिल रहा है, विच मिल इज रहा है which is enough for me. I don't need any award now, and I don't want to be considered बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है और ये वो सब कुछ। नहीं मानते तो ना मानो यार, मुझे जो प्यार मिल रहा है अल्लाह के शुक्र है मिल गया मुझे। अभी भी अगर मैं ये कमेंट्स ऑन कर दूं तो उसमें कितने कमेंट्स ऐसे भी आएंगे जो नेगेटिव होंगे, लेकिन अब मैं उस ओके पॉइंट से बिल्कुल दूर निकल गया हूं। अब नहीं मुझे पहले कोई फर्क नेगेटिव नहीं कमेंट्स पड़ता। पे परेशान होते थे नेगेटिव कमेंट बिल्कुल, हर्ट करते थे पहले देखिए ये नेचर है, मैं परेशान होता था, बिल्कुल होता था। लेकिन अब मुझे अंदाजा हो गया कि इन लोगों का रवैया ही यही है, अपनी महरूमियां, अपनी एहसास से कमतरी, अपने जिंदगी में जो ये नहीं हासिल कर सके, वो आप अपने, यही आपका कथारसिस होता है कि आप उसको दूसरों पे गालियां देके निकाल, वो खुद अपने घर से शायद ठुटे खा के आ रहे होते हैं, या वो हो ये तो फलाना मेकअप का भूत है, वो क्या है, वो सब कुछ पता नहीं जो जो लिखेंगे। हालांकि आपने मुझे रियल लाइफ में भी देखा हुआ है कि मैं कितने क्या, लेकिन मुझे पता होता है कि वो कहाँ से, उनकी नफ्सियात क्या चल रही है, वो नेगेटिव है तो क्या है, उनकी जिंदगी में अपने कितने मसाइल होंगे, उनकी अपनी शक्लें पीछे बेचारों की उसके कितने, तो आप कहेंगे कि शायद हाँ शायद इसीलिए कि उनको पता है कि ये मेकअप करके भी बेचारे अच्छे नहीं लगेंगे, तो ना निकाल के चलो अपना वहां निकाल दो। देखो तो लेकिन ये एक एक मैं तुम्हें बात बताऊं अब तुम बात बड़ी ऑनेस्टी से दिल से खरी खरी बातें कर रहे हो एंड आई रियली अप्रिशिएट लेकिन पता क्या अब क्या हो गया सेशन के बाद कहेंगे देखे जी रूड है मगरूर है आई डोंट केयर एनीमोर। मैंने मीठा और अच्छा खुश मिजाज होके भी देख लिया, और तब भी लोग खुश नहीं होते। तो ये वाला जो है ना, ये आप लोगों को खुश कर ही नहीं सकते। ये तो जिंदगी का आप सबसे पहला असूल है कि आप 100% लोग आपसे खुश नहीं होंगे। तो आपने क्या करना है लोगों को प्लीज करके, जिनको आप, जो ठीक है आपको जानते ठीक है हैं, वो आपके जो लिए मैटर दुआ करता है करेंगे आपको और वो उनको इम्पोर्टेंट है हाँ हाँ, वो मुझे अगर जिंदगी में 2 लोग भी ऐसे मिल जाएं जो मुझे अपना समझते हैं और जिनको मैं अपना समझता हूँ, वो बहुत है, बजाय ये कि आप 10 करोड़ आवाम के दिलों पे राज करें और अगले ही मिनट वो आपको गालियां भी देना शुरू कर दे। बिल्कुल तो ठीक ऐसे अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम अभी बात कर रहे हो यहाँ की हमारी इंडस्ट्री की लॉबीज की और अवार्ड्स की सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद ये इंडिया में भी बहुत ज्यादा इस वक्त बात हो रही है करण जौहर के हवाले से भी कि लॉबीज और प्रेशर्स तुमने इंडिया में भी काम किया है यू नो करण पर्सनली आल्सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट क्या आउटसाइडर्स के साथ ये एटीट्यूड होता है स्टार किड्स का जी बिल्कुल बिल्कुल। बॉलीवुड में जितने अरसे मैं सारी डिबेट्स देख रहा होता हूँ, पोस्ट देख रहा होता हूँ, सुशांत सिंह राजपूत के जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, दे आर माय बेस्ट फ्रेंड्स एंड वी शेयर द सेम ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। और बहुत जगह पे मेरा और उसका करियर पाथ भी क्रॉस इसलिए किया कि मुझे अच्छा जिस तरह पीके जो फिल्म थी जिसमें उनका रोल था सरफराज का, वो पहले मुझे भी राघवी रानी ने ऑफर किया था। फिर एक और फिर रामलीला जिसको जो वो भी नहीं कर पाए थे और मैं भी नहीं कर पाया था, और बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मुझे भी ऑफर हुई, तो मैं कनेक्ट भी करता हूँ एक पॉइंट पे। और वो बहुत ही, मुझे लगता है एक बहुत ही एक्सट्रीमली सेंसिटिव एक्टर था, जिसकी पोस्ट आप देखें, जिसके इंटरव्यूज देखें, तो आपको लगता है कि वो एक आम लड़का नहीं था, वो गैर जरूरी सेंसिटिव, मतलब एक
एक्स्ट्रॉर्डनरी, extraordinary अनयूजुअल इज द राइट वर्ड, पढ़ा लिखा, अनयूजुअल उसका बंदा। कोर्स किया, तो ऐसे लोगों के दर्द भी ज्यादा होते हैं, दुख भी ज्यादा होते हैं। हसासियत एक बहुत बड़ा कर्ज है, मैं आपको बताऊं। हम एक्टर्स की जिंदगी में हसास होना बड़ा जरूरी भी होता है, इसलिए कि हमने अब्जॉर्व भी करना होता है कैरेक्टर्स को, और उसको दिखाना भी होता है, महसूस भी करना होता है उस पेन को। लेकिन ये इंडस्ट्री हसास लोगों के लिए नहीं है, मैं आपको सही बताऊं। ये मीडिया के फील्ड है ये, अगर आप हसास हुए तो फिर आप ऐसे ही हो जाते हैं, आपके साथ आप बड़ी तकलीफों से गुजरते हैं, और आप अपना आपका ये बैलेंस, आपका मेंटल बैलेंस होता है, आपकी इतनी सारी चीजें सफर करती हैं, आपका दिल टूटा हुआ ही रहता है। तो ये तुमने ये फील किया था आज कि आपके बुलिंग साथ है, है, ये आज आपके साथ नहीं बॉलीवुड है, में बुलिंग ये है? लोग कल, और ये कल दोबारा आपके साथ हो भी जाएंगे। हाँ। ये इसी तरह रोलर कोस्टर राइड रहती है। आज आपका बुरा वक्त है, अमिताभ बच्चन की मिसाल आपके सामने है, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स की मिसाल सामने, जावेद शेख साहब का एक वक्त था कि उनकी फिल्में नाकाम होती थी, और उनको लोग कहते थे कि ये फिल्में आते हैं तो नाकाम हो जाती है फिल्म, अब देखें कि वही अब आदमी फिल्म की कामयाबी की कामयाबी की जमानत जमानत है। क्या माशाल्लाह उनका करियर है कि उन्होंने बॉलीवुड में भी कितनी अच्छी फिल्में की, उन्होंने यहाँ भी अब वो आगे। तो ये अच्छा बुरा वक्त सब पे आता है, इंडस्ट्री में तो खास तौर पे ये रोलर कोस्टर राइड चलती ही रहती है, तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं होती। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग हार्टेड, और उसके बाद आपको ये महसूस कर लें कि वक्त आपके हिसाब से नहीं चलता। देखिए मौला अली का लेकिन कॉलेज, बॉलीवुड में बुलिंग है, ये इसका मतलब है दिस इज ट्रू, ये सिर्फ बातें सोशल मीडिया की कोई लड़ाई नहीं है, दिस एक्चुअली हैपेंस। मैं अभी आई थिंक दिस इंटरव्यू इज टू, हमारा जो टाइम है टू शॉर्ट ऑफ अ टाइम हाँ अभी हाँ हमारे हाँ। पास इंटरव्यू में, कि हम आपको डिटेल में मैं नहीं जा सकता, लेकिन मेरे साथ में भी बॉलीवुड में भी बहुत कुछ ऐसा हुआ जो मैं कभी शेयर करने पे आया तो आपको पता चलेगा कि कितना कितना मेरे साथ भी कुछ बहुत से लोगों ने बुरा किया, और बड़े बड़े नामों ने और बड़े बड़े हीरोज ने, वहां के बड़े हीरोज ने नहीं, स्पेशली वन एक दो पर्टिकुलर नाम बाद में कभी बताऊंगा आपको, लेकिन बहुत पर्सनल लेवल पे मेरे साथ बहुत बुरा बुरा भी हुआ है। लेकिन आप सभी यहाँ नीचे लोग कहेंगे कि भाई क्या मौत थी वहां जाने की अगर ऐसा बुरा हो रहा था, तो वो हाँ। जो आपके साथ बुरा होना होता है वो सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं हो रहा होता, वो आपके साथ यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि मेंटालिटी यहाँ भी वही है वहां भी वही है। ये क्विज की बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, यहाँ की फिल्मों का बताओ, क्या सीन है, या अब इस वक्त इंडस्ट्री को तुम कैसा देख रहे हो? फिल्में क्यों नहीं कर रहे पाकिस्तान में? ओके देखिए फिल्म में मुझे आप नजीब भाई, यहाँ फिल्म करने का मुझे आप एक फायदा तो बताइए, एक फायदा तो बताइए किसी एक्टर के लिए। ये जो 40 लाख तुम्हारे फैन है, दे वांट टू सी यू ऑन द बिग स्क्रीन, तुम क्या फायदा बताएं उनके लिए करो यार। कोई बात बताओ, हमारे यहाँ फिल्म करने, हमारा जो इंडस्ट्री है, हमारी जो इंडस्ट्री है ना, वो बॉलीवुड नहीं है, वो टॉलीवुड भी नहीं है, वो हॉलीवुड नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है कि आपको अगर कोई, एक तो ये हमारे प्रोड्यूसर्स की बड़ी अजीब सी मेंटालिटी है कि जब आपके पास फिल्म का वो कासा लेकर आएंगे तो वो ऐसा खाली होगा, मतलब आपको बोलेंगे कि भाई फिल्म कर लो, बजट नहीं है, कर लें, और देखो पाकिस्तानी अभी तो रिवाइवल सिनेमा का हो रहा है, फिल्म कर लो। अरे भाई क्यों रिवाइवल कर लो, और क्या मैं तो एक्टर हूँ, और दूसरी बात ये कि मेरा ब्रेड बटर यही है। अगर आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं अपने ड्रामे की कॉस्ट से आधा करके फिल्म आप ही करूं, और मैं 6-8 महीने तक आपकी फिल्म में अपना वक्त, तो भाई मेरी बिल्स कौन देगा? मेरा एक घर का एक साइकिल है, मुझे इतने इतना मेरे बैंक में पैसा है, ये जो भी कुछ है ये मैंने सोच के बनाया हुआ प्लान। मुझे कल के खुदा की खिदमत के लिए फिल्म करने का कोई शौक नहीं है। फिल्म में पाकिस्तान में क्या हो रहा है, जितने भी बड़े एक्टर्स आप देख लीजिए जो फिल्म स्टार्स हैं इस वक्त, वो वही है जो टीवी के स्टार्स हैं। ठीक है, हुमायूं सईद, फहद मुस्तफा, एहसन खान, ये सारे टीवी से हैं। टीवी फिल्म ने जिस इस वाली फिल्म, मैं शान और रीमा के टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, वो फिल्म स्टार और वो बहुत बड़े लोग थे, और उनका अभी भी वो स्टारडम इन सब लोगों से बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो फिल्म का टाइम और था, एक वो मैजिक और था सिंगल स्क्रीन का। लेकिन अब जो फिल्म में जो डेब्यू करता है, वो आप उसको रोड पे यहाँ से लेके सेक्टर F9 तक फिर आके देख लें, कौन उसके लिए गाड़ी रुकेगी और कौन उसको पहचानेगा। लो तो फिर फायदा क्या, जब आपको पैसा नहीं मिल रहा, आपको स्टारडम नहीं मिल रहा, आपको 1 साल तक आप काम नहीं कर रहे और ये सोचे कि आप तो भाई, और उसके बाद फिल्म फ्लॉप भी हो जाए तो आपका करियर भी खत्म हो गया अच्छा, टीवी का।
एक चीज नोट कर रहा हूँ इमरान कि तुम आज मुझे बड़े क्लियर हेडेड लग रहे हो। आप अपने आप को बड़ा करके चला लें, लेकिन फिल्म या तो आपको वाकई इंट्रीग, आपको बहुत ज्यादा एक्साइट कर रही हो, वो आपका बहुत अच्छा कोई सब्जेक्ट हो, वरना हमारे यहाँ जिस तरह की फिल्में बन रही हैं, मतलब आप कुछ देखिए प्रोड्यूसर्स हैं जो अपनी फिल्में खुद ही बना के खुद ही अपने आप को हीरो लेकर आते हैं, तो वो तो उनका एक बड़ी फिल्में हैं उनकी, ठीक है, और उनका वो जो भी है उनका वो अच्छी बात है, मैं भी बनाऊंगा तो अपने आप को लेकर आऊंगा। लेकिन जो दूसरे वाली फिल्में हैं उसमें हीरो आए कोई भी आ जाए कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो डायरेक्टर खुद भी अपने आप को डाल लेगा थोड़ा सा, उसका भी शौक पूरा हो जाएगा वो। तो वो जो 3-4 करोड़ की फिल्म है वो जिस हिसाब से बन रही होती है और जितना उन्होंने सोचा होता है कि चलो इतना नहीं तो इतना कमा लेगा, ब्रेक इवन हो जाएगा, आप कमा लेंगे, उसमें आने का कुछ फायदा नहीं है। उसमें आप मुझे और को ले एक लेंगे, दूसरे ले लेंगे सर। इमरान, मुझे एक बात बड़े मजे की लग रही है आज के, माशाल्लाह माशाल्लाह मैं कहूंगा, बिकॉज मैं ऑब्वियसली तुम्हारे करियर में मैंने बहुत अरसे से तुम्हें भी देख रहा हूं, तुम्हें सुन रहा हूं। आज तो मुझे बहुत क्लियर हेडेड लग रहे हो। 2-3 चीजें तुमने बिल्कुल क्लियरली आज मुझे बता दी हैं कि तौसीक भाई, मुझे कोई अपने आप को एक्टर मनवाना नहीं है, मैंने पैसे के लिए काम करना है, और ये अवार्ड्स वगैरह जो है ना, इनके धोखे में मैंने नहीं आना। मैं अपने घर बैठ के अपने टीवी लाउंज में वो शाम गुजार लूं, ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि मैं एक लॉबिस्ट अवार्ड शो में के लिए जाऊं जहाँ 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 आपके नाम पे टिकट बेचे जा रहे हैं, आपके नाम पे लोगों को बुलाया जा रहा है, और आपको वहां सिर्फ फ्रंट रो में लोगों के लिए तालियां बजाने के लिए बुलाया जा रहा है, तो और वो वाली शक्लें जिनसे आप कनेक्ट नहीं करते बेसिकली आप। व्हाट इज योर ड्रीम प्रोजेक्ट इमरान? व्हाट इज योर ड्रीम प्रोजेक्ट? तुम I don't have any dream project, any dream project left now. I have had my due share, और अल्लाह का शुक्र है कि जो मैं करना चाहता था मैंने, अब मुझे कोई ऐसा रोल करने का कोई शौक नहीं है कि मैं कहूँ कि यार ये बस ख्वाहिश मेरे दिल के अंदर रह गई, ये करके मैं अमर होना चाहता हूँ, नहीं। अच्छा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, दूसरी तरफ ये भी बात होती है कि आप तो इतना ये हमारी इंडस्ट्री के खिलाफ बोल रहे हैं, मैं खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। देखिए, मैं फिर ये कहूंगा तौसीक भाई, अभी आपके दोस्त हैं, फैसल नाम है उनका, जिससे मेरा कुछ दिनों बाद इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, फैसल ही नाम है शायद, हाँ। जी, वो भी मुझसे राब्ता इसलिए कर रहे हैं कि उनको पता है कि मैं फिल्मों के मामले में इतना फिल्मी आदमी हूँ, मैं अभी भी फिल्मेजिया और फिल्म वर्ड लगा के देख रहा होता हूँ, मुझे इतना पाकिस्तानी फिल्मों का कीड़ा है, और मैं इतनी पुरानी पुरानी फिल्मों के बारे में जानता हूँ, और कि आप इतना हुब्बुल वतन फिल्म देखने वाला पाकिस्तान का आपको कोई इस लीग में एक्टर नहीं मिलेगा। तो मुझे पाकिस्तानी फिल्मों से इतना प्यार है, लेकिन मुझे अफसोस ये होता है कि यार अब ये वाली जो इंडस्ट्री है ना, इसमें आपको बहुत चीजें ऐसी देखने को मिल रही होती है जिसमें आपको दुख हो रहा होता है। तो और फिर सभी कहते हैं कि यार वो तो आपने बॉलीवुड में कौन सा ऐसे कमाल कर लिया जो आप यहाँ आके ऐसी बात कर रहे होते हैं, आपने वहां तो ऐसी फिल्म कर ली थी जो कि फ्लॉप हो गई, आप दूसरी फिल्म जो थी वो तो निकली नहीं सही तरह, और आपने तीसरी फिल्म में तो छोटा सा रोल कर लिया। देखिए, बात ये होती है कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, और हाँ, आप मुड़ के देखते हैं तो आपके उस वक्त के फैसले कुछ और होते हैं, और आज से 7 साल पहले के मेरे जिंदगी के फैसले जो थे वो कुछ और थे, और अब के मेरे फैसले डेफिनेटली कुछ और होंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अब मैं शायद ना करूं सोचने के लिए, लेकिन उस वक्त मेरे करियर के लिए वो इम्पोर्टेंट था, और जो मैंने किया था वो मुझे सही लग रहा था। बट नाउ माई डिसीजन इन लाइफ आर टोटली डिफरेंट, एंड आई वुड डेफिनेटली मेक माई डिसीजन नाउ मोर रैशनली, एंड that decision could be कुछ भी, बिल्कुल ठीक, वो कुछ बिल्कुल भी ठीक। अच्छा, इस वक्त हजारों लाखों लड़कियां और लड़कों का तुम क्रश हो, यू आर द हार्ट थ्रॉब फॉर सो मेनी गर्ल्स एंड बॉयज ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है? तो मुझे बताओ कि इमरान अब्बास का पहला क्रश कौन था? तुम किस पे दिल दे गए थे जिंदगी में पहली बार? कई बार दिया होगा, उस तफसील में मैं नहीं जाऊंगा। नीली पहली बार नीली, हाय हाय नीली, बाबरा शरीफ अच्छा उसको जा रही थी जब मैं थोड़ा सा, लेकिन मुझे बाबरा शरीफ बहुत पसंद। देखिए, वो वाले स्टार, फिर मुझे रीमा बहुत पसंद है, रीमा मेरी बड़ी प्यारी दोस्त है, लेकिन आप खुद कंपेयर करेंगे उन एक्ट्रेसेस का और उन स्टार्स का स्टारडम आज के हमारी एक्ट्रेसेस के साथ मैच करता है? आई डोंट नो। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। वो जो लार्जर देन लाइफ इमेज, वो फिल्म स्टार्स का जो इमेज था वो कुछ और ही था, वो कुछ और ही, शायद हमारे यहाँ भी खत्म हो गया, वो बॉलीवुड में भी खत्म हो गया। हाँ, नो कंपैरिजन। तुमने नीली मुझे बड़े अच्छे याद करें, नीली की कितनी प्रेजेंस थी, क्या प्रेजेंस थी, क्या उस वक्त के हिसाब से। अभी आप देखते हैं वो टैकी कपड़े, वो सारे के सारे ब्रोकेट की चोलियां और वो सब कुछ, वो आपको अजीब सी लगती है, लेकिन क्लास फैक्टर जो था ना वो लूज नहीं करते थे लोग।
बाबरा शरीफ ने धोतियां लाचे सब कुछ पहन लिया, लेकिन वो कभी नॉन क्लासी नहीं लगी मुझे, हमेशा लगता था वो अहेड ऑफ टाइम थी। अब मुड़ के आप ट्रू, देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ ये क्या फैशन था, लेकिन उस वक्त के हिसाब से आई थिंक शी वाज फार अहेड ऑफ अ टाइम। एग्जैक्टली। अच्छा भाई, सेशन बड़ा मजे का हुआ, और तुम्हारे साथ तो इतनी बातें करनी है। नहीं नहीं, हम तो सारी रात बातें कर सकते हैं, कोई मसला नहीं अभी। अच्छा, एक आखिरी मैंने सवाल रखा होता है, जो मेरा सवाल नहीं होता, और वो सवाल होता है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है तुमसे, अच्छा वो क्या? यानी, और वो ये है कि जी मतलब इमरान खान हम, शादी कब करेंगे? नहीं 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 नहीं, अच्छा चलो बता दो, चलो ये बताओ ना, मैंने ये प्लीज ये सवाल डील ये प्लीज, सवाल नहीं होगा, ये डील ये नहीं सवाल नहीं होगा, नहीं, ये ये सवाल तो बहुत तुम्हारा ख्याल है, गुड मैंने खुद नहीं की तो मैं तुमसे क्यों पूछूंगा। ग्रेट ये आखिरी सवाल जो मैंने रखा हुआ था, जो सबसे ज्यादा पूछा गया है, वो ये है कि इमरान अब्बास अपनी इतनी खूबसूरत फ्रेश स्किन बॉडी, इसके लिए कुछ हमें 2-3 टिप्स बताएं, क्या कोई एक्सरसाइज या कोई डाइट या क्या, वो आप हमें जरा क्विकली बता दें, आसान सस्ता जरूर छोड़ दिया मैंने तुम्हें। इसको छोड़ दिया। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि भाई ये जो लोग कहते हैं ना कि इमरान अब्बास मुंह पे बहुत थुपाइयां करता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी जीन्स मेरे पेरेंट्स बहुत हसीन थे, हैं, अल्लाह मियाँ मेरी माँ को सलामत रखे, मेरी वालिद आमीन की आमीन। तस्वीर आपने देखी होगी, और वो जो जो पर्शियन और वो वाला ब्लड है मेरे अंदर, हाँ, वो उससे उस शक्ल ऐसे ही निकलती हैं, तो मैं उतनी मेहनत नहीं करता हूँ। दूसरी चीज ये कि देखिए, डाइट ऑफ कोर्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज तो है ही, लेकिन 80% इज व्हाट यू व्हाट ईट, यू ईट। वो जो आपको ओके। व्हाट यू ईट। मैं ब्रेकफास्ट में मुझे आज मैंने पराठा खाया था कई महीनों शायद साल बाद, क्योंकि मेरा सीरियसली? हाँ मैं नहीं, मैं रोटी पराठे टाइप चीजें, मेरा टेस्ट 21 दिन, अगर आप कहते हैं साइंस कहती है और आपकी वो कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी, आप अगर 21 दिन तक कोई चीज प्रैक्टिस करें तो आपकी आदत बन जाती है। तो ट्राई टू मेक ऑल दीज थिंग्स योर हैबिट, योर लाइफ स्टाइल, नॉट लाइक आप क्रैश कोर्स कर रहे हैं और कीटो, वो कीटो तो पता नहीं, ये कीटो तो जो भी कर रहे हैं उसको पीटो, वो ये कीटो वीटो जो क्रैश कोर्स आप कर रहे होते हैं ना, ये बड़े खतरनाक होते हैं। आप अपना ओके। लाइफ स्टाइल ऐसा बनाए कि आप ईट हेल्दी, ईट फ्लैक्स सीड, जो आपके ओमेगा 3 आपको डाइट में दें, ओके। ट्राई टू हैव ओट्स और जौ, जो कि हमारे मौला भी खाते थे, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते थे। जौ एक बहुत ताकतवर चीज है और आपको बहुत फाइबर्स और आपको ताकत देती है, आप वो लीजिए। हैव एम्पल ऑफ वाटर, बट यस जरूर ज्यादा पानी पीने की भी जो मिथ है ना, वो भी सही नहीं है। वो इतना अच्छा, पानी पीना पीछे कि आपके जिस्म का सारे पोटेशियम निकल जाए और सारे आपके मिनरल्स निकल जाए। 8 to 12 ग्लास इज इनफ, बस ठीक इतना है पीजिए पानी। ठीक है। और ट्राई टू वेक अप अर्ली, और दिन बहुत जल्दी शुरू करें। मैं फजर के अच्छा, वक्त उठ जाता हूँ, मैं तहज्जुद पढ़ता ओके हूँ, मैं ओके, हाँ, और मैं माशाल्लाह। उसके बाद की कोशिश करता हूँ कि मैं ना सोऊं। मेरा दिन अब ये इस क्वारंटीन की वजह से, लॉकडाउन की वजह से बड़ा अच्छा रूटीन हो गया है कि आई वेक अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग एंड ट्राई टू कीप योर सेल्फ पॉजिटिव फर्स्ट ऑफ ऑल। कुछ गड़बड़ हो भी जाती है लाइफ में, मोटे भी हो रहे हो, कुछ भी हो रहे हो, तो सही है, ठीक है, यू ओनली लिव वंस, सो खुल के जियो, मजे से जियो, हर चीज खाएं, लेकिन प्लीज मैग्नेट उसको, उसकी जो क्वांटिटी है वो जरा कम कर दें एंड स्टे पॉजिटिव। इमरान, बड़ा मजा आया तुम्हारे साथ बात करके। आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था हमारा शुरू में, लेकिन मैंने और इमरान ने मिलके उसको मैनेज किया है। ये वीडियो भी इमरान सेव कर लेंगे, और उसके बाद ये मेरे और इमरान दोनों के इंस्टा पे भी होगी बाद में। इसको कुछ देर के बाद इसको हम सेव करके मैं इसको फेसबुक पे भी रिलीज करूंगा, यूट्यूब पे भी। अच्छा उसमें ये होगा तौसीफ, तौसीफ भाई सॉरी, रिपीट पे लग गया था, लूप पे लग गया था तौसीफ के नाम। मैं एंड करूंगा, आप डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा पहले, नहीं तो फिर ये सब वैनिश हो जाएगा। सो लेट मी डिस्कनेक्ट जी, दिस होल आप उधर से कॉन्वर्सेशन। एंड करेंगे, और फिर आप उसको जाके जो कि शेयर आईजीटीवी, फिर आप उसको शेयर जी, करेंगे। आप पहले फिर डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो नहीं जाएगी। नहीं नहीं, आई विल नॉट। लेकिन मैं व्यूअर्स को ये बता रहा हूँ कि दिस सेशन ये लाइव तो हुआ, लेकिन इसके बाद यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगा, और आप जाके इसको देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, और दूसरे आर्टिस्ट को भी देख सकते हैं। और इमरान ने जो आज बातें की है ना, वो बड़ी खरी, सच्ची और दिल से की हैं, और बड़ी ऑनेस्ट। एक तो होता है ना आपके पॉलिटिकली करेक्ट जवाब होते हैं, जो एज अ सेलिब्रिटी आपने सोच के रखे होते हैं कि अच्छा तौसीफ भाई अगर ये मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा। मुझे आज फील हुआ कि वो पॉलिटिकली करेक्ट जवाब नहीं थे। यू वर वेरी नेचुरल, एंड आई रियली लाइक दैट थिंग अबाउट यू। हमेशा से जीते रहो। तौसीफ भाई पता है बात क्या होती है,
आप एक जिंदगी में एक पॉइंट पर आते हैं जब आपको ये एहसास हो जाता है कि अब आपको किसी को प्लीज करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर किसी जब शुरू में ऐसा होता था कि आपको, सॉरी जाने से पहले बस मैं बात कर रहा हूँ, हाँ ऐसे हाँ, निकल बोलो आइए कि बोलो, आपको शुरू के दिस दिनों इज में ये योर होता था सेशन। कि यार ऐसा ना हो कि ये बोल दें तो फलाना चैनल हमें काम देना बंद कर दे या फलाना आपको। लेकिन मैंने ये अगर आपके जहन में आ जाए ना कि आपको रिस्क देने वाला अल्लाह है, और हाँ, उसके बाद आपके अंदर एक जो करेज आती है ना, और जो आपके अंदर यकीन आता है कि आप हिम्मत आते है, बस यकीन आता है, बिल्कुल। यकीन आता है, फिर आप उसके बाद कुछ भी कर गुजरते हैं। इसलिए जहां उसने देना है, और आप उसका रिस्क आपका नहीं है, तो आप सारे ऑफिस के चक्कर लगा लगा के उनको अपने घर में बुला बुला के आप शराबें पिलाएं और पार्टियां करें और कुछ भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ना। आप उनकी गोद में जाके बैठ जाएं, आप उनके गले लगें, चुम्मियां करें उनके इधर और इधर हर वक्त, लेकिन आपको काम नहीं मिलेगा अगर आपका रिस्क मान नहीं लिखा हुआ। और अगर आपका ऊपर वाले ने रिस्क लिखा हुआ है तो फिर आप कुछ भी कर जाएं, वो आपको देगा और वो मिलेगा। सो अच्छा, यू शुड हैव काम, बिलीफ इन योरसेल्फ एंड अल्लाह, बस। ये एक आम तासुर ये है कि ये दारू पार्टीज और कास्टिंग काउच ये सिर्फ इंडिया, आपके ख्याल में ये पाकिस्तान में भी होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने आज तक शराब का एक कतरा नहीं पिया। मैं ये नहीं कर रहा मैं बहुत दूध धुला हूँ, मैं गलत बातें नहीं करता हूँ, लेकिन शराब एक ऐसी चीज है जिसको मैंने आज तक करीब भी नहीं पटका हूँ। अ, मैं जज नहीं कर रहा हूँ किसी को, हर किसी की पर्सनल लाइफ है उसकी, वो सब कुछ अच्छा या बुरा मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो एक ऐसी चीज है जो मुझे कभी एक्साइट नहीं किया, जिसने मुझे कभी उसने अपनी तरफ खींचा नहीं। और मजहब अपनी जगह डेफिनेटली हमारे मजहब में मना है, लेकिन कुछ चीजें आपको अट्रैक्ट ही नहीं वैसे करती तो क्या ही, जरूरत है, हाँ। वैसे ही नहीं करती तो बस तो फिर कोई क्या और करना। स्मोकिंग या चरस किसी तरह का भी नशा नहीं किया? स्मोकिंग तो अभी की तुम थी, इतने, और कॉलेज के दिनों में आप बहुत कुछ कर रहे होते हैं, बहुत आगे भी चले जाते हैं, लेकिन हाँ, नहीं बस वो मैं वहीं नहीं, तक। चलो पूछूंगा, जो बाकी तुम आगे चले गए थे उसका नहीं पूछते। नहीं नहीं, और तरह आगे नहीं चला गया, बहुत आगे नहीं गया, बहुत आगे नहीं गया। लेकिन आप कुछ गुजर रहे होते हैं, बहुत सी चीजों को ट्राई कर रहे होते हैं, और आप क्यूरियोसिटी होती है ना, तजस्सुस होता है कि क्यूरियोसिटी होती अच्छा है, क्यूरियोसिटी होता है, मैं हाँ। बड़ा हो गया हूं तो मैंने अब सिगरेट पीनी है, या मैंने सब ये कर रहे हैं तो मैं भी करूं, नहीं नहीं, वो सिगरेट पी तजस्सुस। पी के देखेंगे क्या होता है इससे। लेकिन कुछ कोई चीज से फैसिनेट नहीं किया तो फिर वो भाई सब लोग ये सोचे होंगे कि तौसीक हैदर और इमरान अब्बास इकट्ठे, इनका सेशन खत्म नहीं हो रहा, हमारी बातें खत्म हो ही नहीं सकती, इसलिए मेरा ख्याल है हमें सेशन को कंक्लूड करना नहीं है। खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया और तौफीक भाई, बहुत कुछ आपने सबको, उगलवा लिया मुझसे। अब बड़े मुझसे मुखालिफ हो गए होंगे मेरे बहुत सारे लोग, लेकिन चलता है सर, जाने नहीं दो। नहीं, जीते रहो, खुश रहो, खुदा आप भी हाफिज। बहुत शुक्रिया, मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ तुम करो, तुम करो, जीते रहो। थैंक यू।